चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही ओमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। ओमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। ओमवती की उम्र भी 55-56 वर्ष की करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों को भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुंदर कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में सुंदर के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सब ने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 का होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। सुंदर का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर ओमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुंदर पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा। चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? ओमवती उठी और वह पोटली लाकर सुंदर के हाथ में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पर मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज पैसा लेकर तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगी, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों हो गई थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मारना चाहता है मुझे। ओमवती फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सुंदर से नहीं देखे गए। रुआसी आवाज़ में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में, अब चुप हो जा। सुंदर की बात सुनकर ओमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने वाली हो। ओमवती की खुशियाँ का पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सुंदर साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। ओमवती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काट कर इतने ही दिए, इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। ओमवती बोली, तू रघु से बात कर, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ओमवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही। गरीबी ना होती तो सुंदर के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुंदर अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी न होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने में आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। सुंदर खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी?